Okay, good morning everyone. Today I would be solving with you a numerical problem which has been asked in exam, that is in the year 2016-17 RMB 207. This is section B का question number 2 E part. ठीक है. So this question is totally based on the question which we did yesterday, that is of n jobs and 3 machines. So just go through the question. We have 5 jobs, each of which must go through the machines A, B and C in the order A, B, C. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये A, B, C का ऑर्डर जब आप फॉलो करोगे, ये A, B, C का ऑर्डर आपको ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने में फॉलो नहीं करना है. जब आप ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाल लोगे और इन एंड टाइम कैलकुलेट करोगे तब आप A, B, C का ऑर्डर फॉलो करेंगे. Okay, so job 1 is given. This is job I is given 1, 2, 3, 4, 5. Machine A, AI 5, 7, 6, 9, 5. Machine B, BI 2, 1, 4, 5, 3. Machine C, CI 3, 7, 5, 6 and 7. Now what you have to do here, you have to determine a sequence for the jobs that will minimize the total elapsed time. Also calculate the total elapsed time. तो पहले तो आपको ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है, फिर टोटल elapsed टाइम निकालना है. इस क्वेश्चन में देयर इज नोवेयर गिवन दैट यू हैव टू कैलकुलेट द आइडियल टाइम. ठीक है, तो एग्जाम में अगर नहीं भी दिया होगा तो भी आप आइडियल टाइम कैलकुलेट करके दिखाएंगे. So you can have a look of the entire question again. And now I'm starting with the solution. Now this is the problem of n jobs and 3 machines. That means n jobs, you can see there are 5 jobs, 1, 2, 3, 4, 5 and 3 machines are given, A, B and C. Now in order to find the optimal sequence of jobs, हम इस 3 machines के केस में क्या देखेंगे? We will apply conditions which will reduce 3 machines to 2 machines. Okay. Now let's see here. Conditions हैं आपकी. पहली condition है minimum time of A should be greater than or equal to maximum time of B. तो अब हम देखेंगे मिनिमम टाइम. A मशीन ये है, ये सब टाइम गिवन है. तो मिनिमम टाइम A का कितना है? 2 बार 5 दिया है तो डैट मीन्स 5 आवर्स और मैक्सिमम टाइम B का इज 5. ओके, सो हियर यू कैन से if it is not greater it should be equal either of the two cases. तो इसमें equal आ रहा है, 5 equal to 5. as it is equal so we can say here that our first condition is satisfied. अब हम दूसरी condition देखेंगे. minimum time of C machine should be greater than or equal to maximum time of B. तो अब आप देखिए ये मशीन C है, इसमें minimum time is 3. ठीक है, and maximum time of machine B is 5. तो आप ये देख सकते हो 3 तो लेस देन 5 हो गया, सो इट इज लेस दैट, हेंस वी कैन से आवर फर्स्ट कंडीशन, हेंस वी कैन से हियर आवर सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. एज आवर क्वेश्चन, एज आवर सोल्यूशन में मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों कंडीशन में से या तो दोनों सेटिस्फाई हो तब आप 3 मशीन्स को 2 मशीन्स में रिड्यूस करके ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे. अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या करेंगे कि एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही तो भी आप 3 मशीन को 2 मशीन्स में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, इधर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा और ये भी हो सकता है कि आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. लेट्स प्रोसीड. अब मैंने क्या किया, आई हैव कॉपीड दिस टिल दिस ब्लैक पेन पे जितना लिखा है ये मैंने पिछला क्वेश्चन, ये वाला पूरा क्वेश्चन आई हैव कॉपीड हियर. आफ्टर कॉपिंग हियर मैंने ए मशीन नाम दिया और बी मशीन नाम दिया आफ्टर रिडक्शन. सो A1 प्लस AI प्लस BI. ठीक है, A प्लस B मैंने पहले किया तो ये 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, 6 प्लस 4 इज 10, 9 प्लस 5 इज 14 एंड 5 प्लस 3 इज 8. ओके, ऐसे ही मैंने BI प्लस CI निकाल लिया. ठीक है, एंड आई गिव इट नेम B. सो 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 7 8, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 6 11 एंड 3 प्लस 7 10. तो अब मैंने 3 मशीन्स को 2 मशीन्स में रिड्यूस कर दिया.
ओके, नाउ ये हमारी रिड्यूस टेबल है ऑफ टू मशीन्स। अब इसके इस टेबल से सिर्फ हमें क्या निकालना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस। चलिए अब हम ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालते हैं। आई होप अब तक आपको ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना आ गया होगा सब लोगों को। ओके, सो फर्स्ट लीस्ट नंबर हियर एज यू कैन सी is 5, that is minimum time is 5 and which is taken by machine B। तो मैं क्या करूंगी, ये 5 टाइम जो सबसे कम ले रही है मशीन B, तो मैं ये जॉब 1 किसको दे दूंगी, मशीन B को। सो आई वुड बी गिविंग दिस जॉब 1 टू मशीन B, ओके, बिकॉज इट्स टेकिंग द लीस्ट टाइम, 5 आवर्स ही ले रहा है इस जॉब को करने के लिए। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, मैंने आई हैव रिटन हियर मशीन बी को मैं दे रही हूं, तो वो हमेशा लिखा कैसे जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो आई हैव रिटन हियर 1 एज यू कैन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम ये लिखने के बाद आई एम गोइंग टू कट दिस एंटायर लाइन ताकि मैं फिर से ये जॉब किसी और मशीन को ना दे पाऊं। अब नेक्स्ट देखो लीस्ट नंबर इसमें से कौन सा है, नेक्स्ट लीस्ट नंबर एज यू कैन सी देयर आर 3 8s। तो पहले मैं ये वाला 8 चूज करूंगी जो प्रायोरिटी में आए, ठीक है, ये पहले आ रहा है तो मैं इससे पहले चूज कर रही हूँ। दैट मीन्स 8 आवर्स इज टेकन बाय मशीन ए, सो आई एम गोइंग टू गिव जॉब 2 टू मशीन ए। पहले इससे हम कट कर लेते हैं। अब मशीन ए में अगर हम कोई जॉब लेते हैं तो हम लिखते कैसे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लीस्ट नंबर फिर 8 है यहाँ पे, ये वाला तो कैंसिल ही आउट हो गया, ठीक है, 8, ठीक है। अगेन ये हम किससे दे रहे हैं, मशीन ए को, तो आई एम गोइंग टू गिव job 5 to machine A। Would you just put a bar here and 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लीस्ट नंबर इज 9, ओके, 9 आवर्स आर टेकन बाय मशीन B टू डू विद जॉब 3। तो मैं जॉब 3 किसको दे दूंगी, मशीन B को। तो यहाँ पे 1 दे चुके हैं, बार लगाया, यहाँ पे हमेशा लिखते कैसे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए लीस्ट नंबर क्या है आपका, आई थिंक दिस इज 11। तो 11 हम किसको फिर देंगे, 11 आवर्स आर टेकन बाय मशीन B, सो जॉब 4 मैं किसको दे रही हूँ, मशीन B को। तो ये हम लिखते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस बार एंड दिस इज जॉब 4, ठीक है। नाउ दिस द ऑप्टिमल सीक्वेंस यू कैन सी 2 5 4 3 and 1। Can I have a look of it again? In next so you have got this I hope. Now for calculation of in and out time, अब हम क्या करेंगे, पूरी 3 मशीन्स को कंसिडर करेंगे। दिस आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया था, 3 मशीन्स को 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन अब हम जब मेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना, दैट इज फाइंडिंग ऑफ इन स्टार्टिंग टाइम एंड आउट एंडिंग टाइम, तो हम पूरी 3 मशीन्स को कंसिडर करेंगे A, B and C एज गिवन इन द क्वेश्चन। दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टार्ट कैलकुलेटिंग, just prepare a matrix like this, calculation of in and out time, jobs, put the order of the sequence 2 5 4 3 1 as I have calculated here, 2 5 4 3 1। ये optimal sequence को आप यहाँ पे पूरा नोट कर लीजिए, just leave 2 line space so you are able to calculate it easily। machine A AI in and out, machine B BI in and out and machine C CI in and out। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आई होप बाय दिस टाइम यू आर एबल टू नो हाउ टू सॉल्व इट। तो इन टाइम हमारा मशीन ए का हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ओके, 0 पे इसने स्टार्ट किया जॉब 2, ठीक है। खत्म कब किया ये आप कैसे देखेंगे क्वेश्चन में से, लेट्स सी इन द क्वेश्चन। इट इज टेकिंग 7 आवर्स टू कंप्लीट इट, ओके, सो हम यहां पे लिख देंगे 7 पे जैसे ही जॉब 2 खत्म कर ली मशीन ए ने, उसने किसको दे दी, मशीन बी को। तो मशीन बी जॉब 2 पे काम करना शुरू करेगा फ्रॉम द 7th आवर। 7 घंटे तक ये खाली था, ठीक है, 7 आवर पे स्टार्टेड वर्किंग। अब कब इसने मशीन बी ने खत्म किया जॉब 2 पे काम करना, ये मैं देखूंगी इससे। इट टुक जस्ट 1 आवर, सो 7 + 1 इज 8। 8th आवर पे इसने मशीन सी को दे दी जॉब 2। Till 8 hours machine C was sitting idle,
ठीक है, कितने टाइम पे मशीन सी ने ख़त्म किया, 2 जॉब 7 आवर्स इट टुक. सो 7 + 8 इज 15. ठीक है, यू कैन, आई एम नॉट राइटिंग हियर नाउ ऑन द टॉप बिकॉज बाय दिस टाइम यू मस्ट बी नोइंग हाउ दिस इज कमिंग. ओके, तो अब 7th पे इसने जब जॉब करके ख़त्म कर लिया, आप चाहें तो अपनी कॉपी में ये लिख भी सकते हैं सो दैट देयर इज क्लैरिटी व्हेन यू आर टर्निंग बैक पेजेस फॉर रिविजन इन द एग्जामिनेशन. सो इट्स अप टू यू. ठीक है, तो 7th पे इसने मशीन ए ने जॉब 2 खत्म कर ली, तो 7th आवर पे ये फ्री हो गई, तो इट स्टार्टेड विद जॉब 5. ठीक है, तो जब ये जॉब 5 स्टार्ट किया इसने 7th आवर पे, अब हम क्वेश्चन से देखेंगे एट व्हाट टाइम इट फिनिश्ड. इट टुक जस्ट 5 आवर्स. सो 7 + 5 इज 12. ओके, 12th आवर पे जॉब 5 खत्म कर ली मशीन ए ने, तो अब 12th आवर पे ये मशीन बी को दे देगा. लेकिन देखिए आप, मशीन बी तो 8 घंटे काम करके जॉब 2 खत्म करके बैठ गए, तो 8 आवर पे वो फ्री था. लेकिन ये तब तक जॉब 5 स्टार्ट नहीं कर सकता है जब तक जॉब 5 पूरी तरीके से मशीन ए खत्म ना कर ले. और मशीन ए जॉब 5 पूरी तरीके से कब खत्म कर ले, 12th आवर पे. सो 12th आवर पे इसने इसको दी है ना. हाउ मच टाइम मशीन बी टुक टू कंप्लीट दिस जॉब 5? 3 आवर्स. ठीक है, 12 + 3 इज 15. ठीक है, अब 15th आवर पे आप देखिए जॉब 5 मशीन बी ने खत्म कर ली और किसको दे दी, मशीन सी को. मशीन सी 15th आवर पे 2 सेकंड जॉब करके फ्री हो चुका था, तो 15th आवर यहां से भी लिख सकते हैं आप, यहां से भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये इसी टाइम पे इसने 15th आवर पे जब इसको काम मिला तब ये ऑलरेडी अपना पिछला जॉब करके फ्री था. ठीक है, तो ये कितने टाइम पे मशीन सी ने जॉब 5 खत्म कर ली, वी विल सी फ्रॉम हियर. इट इज टेकिंग 7 आवर्स. ओके, एज यू कैन सी. सो 15 + 7 इज 22. अब देखिए आप, अब जॉब 4 पे चलते हैं. अब मशीन ए ने जॉब 5 खत्म कर ली 12 आवर में. जैसे ही खत्म की उसने कौन सी जॉब ले ली, 4th जॉब. 4th जॉब को उसने कब मशीन ए ने खत्म किया, इट इज टेकिंग 9 आवर्स. सो 12 + 9 इज 21. 21 आवर पे अब ये किसको जॉब 4 देगा, मशीन बी को. लेकिन मशीन बी तो 15 ही आवर पे फ्री थी, लेकिन ये जॉब 4 नहीं ले सकती है क्योंकि जॉब 4 अभी प्रोसेस हो रही है बाय मशीन ए. तो मशीन ए ने जब प्रोसेस कर ली तब किसको दे दी, मशीन बी को 21 आवर पे. अब 21 आवर पे जब मशीन बी को जॉब मिली तब कितने देर तक इसने इस पे काम किया, 5 आवर्स. सो 21 + 5 इज 26. अब आप इसमें देख सकते हैं 26th आवर पे ये जॉब किसको मिल रही है, मशीन सी को. मशीन सी लेकिन 22 आवर पे ही फ्री है, तो ये स्टार्ट नहीं कर सकता जॉब 4 बिकॉज 26th आवर तक जॉब 4 पे काम कौन कर रहा है, मशीन बी. सो 26 पे स्टार्टेड वर्किंग एंड एट व्हाट टाइम मशीन सी कंप्लीटेड जॉब 4, इट टुक 6 आवर्स. तो ये हो गया हमारा 32 आवर्स पे मशीन सी ने जॉब 4 करना खत्म कर लिया. अब हम आते हैं हमारे 3rd जॉब पे. जैसे ही मशीन ए ने जॉब 4 खत्म की 21 आवर्स पे, स्टार्टेड विद जॉब 3. ओके, 21 आवर्स पे जॉब 3 स्टार्ट कर ली. अब जॉब 3 21 आवर्स पे स्टार्ट की तो खत्म कब की, इट इज टेकिंग 6 आवर्स. दैट मीन्स टोटल टाइम इसने कितना लिया, 27. 21 + 6. ठीक है, अब इसके बाद 27th आवर पे इसने किसको दे दी, मशीन बी को. ठीक है, तो मशीन बी ने जॉब 3 करने में कितना टाइम लगाया, इट इज टेकिंग 4 आवर्स. 27 + 4 इज 31. 31th आवर पे 31, अब नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 31 आवर्स पे जॉब 3 खत्म कर ली मशीन बी ने, तो अब ये किसको दे देगा, 31 आवर पे मशीन सी को. लेकिन अब आप देखिए मशीन सी तो 31 आवर पे फ्री नहीं है क्योंकि ये 32 आवर्स तक जॉब 4 ही कर रहा है. तो जब ये आधे में जॉब नहीं छोड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब 32 आवर पे जॉब 4 करके प्रोसेस करके खत्म कर लेगा तब ये कौन सी जॉब लेगा, जॉब 3.
took job at 32 hours. अब कब तक इसने job 3 करी? It took 5 hours. So 32 plus 5 is 37. Let's come to job 1. अब मशीन ए ने job 3 खत्म कर ली 27 पर आवर्स पे, तो it started with job 1 at 27 hours. और कब ये job 1 खत्म की इसने? 5 hours. So 27 plus 5 is 32. 32 hours पे ये job 1 किसको दे देगा? मशीन बी को. लेकिन मशीन बी तो 31th आवर पे थर्ड जॉब करके बैठी थी, तो बट इट विल सिट आइडल एंड वेट दैट जॉब 1 इज फुली कंप्लीटेड बाय मशीन ए. तो 32 आवर्स पे जब मशीन ए ने जॉब 1 पूरी तरीके से खत्म कर ली, तब किसको दे दी? मशीन बी को. तो 32 आवर्स पे मशीन बी स्टार्टेड वर्किंग, और मशीन बी ने जॉब 1 खत्म करने में कितना टाइम लिया है? इट टुक जस्ट 2 आवर्स. सो 32 प्लस 2 इज 34. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जॉब 1 मशीन बी ने 34 आवर्स पे खत्म कर ली है, ठीक है. तो दैट मीन्स 34 आवर्स पे मशीन सी को जॉब मिल गई, लेकिन मशीन सी तो जॉब 1 नहीं कर सकता क्योंकि 34th आवर पे मशीन सी इज नॉट फ्री. मशीन सी 37 आवर्स तक क्या कर रहा है? जॉब 3. तो जब 37 आवर पे जॉब 3 खत्म हो जाएगी, तब इट विल टेक जॉब 1 एट 37 आवर्स. And at what time it will finishing job 1? It will be finishing job 1. It is taking just 3 hours. So 37 plus 3 is 40 hours. So this is the entire in and out time calculation. You can have a look of it. I hope now you are able to calculate this in and out time very nicely. Okay. Now in next video I'll show how to calculate the ideal time. Okay. Now here I'm continuing with you calculation of ideal time. तो पहले तो पूरा फॉर्मेट बना लीजिए, आप पीछे से कॉपी कर लीजिए, ठीक है. जॉब्स कॉपी कर लीजिए 2 5 4 3 1, देन मशीन ए आई, मशीन बी बी आई एंड मशीन सी सी आई इन एंड आउट टाइम के साथ. ये पूरा फॉर्मेट आपने कॉपी कर लिया, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं. अब आप देखिए 0 पे स्टार्ट की, 7th पे खत्म की. जैसे ही इसने 7th आवर पे जॉब 2 खत्म की, वैसे ही इसने 7th आवर पे जॉब 5 स्टार्ट कर दी. सो नो आइडल टाइम, इट नेवर सेट आइडल. तो फिर 5th जॉब मशीन ए ने 12th आवर पे खत्म की, 12th आवर पे ये जॉब 4 स्टार्ट कर रहा है. सो अगेन नो आइडल. फिर 4th जॉब 21 आवर पे खत्म करी, और 21 आवर पे ही इट्स स्टार्टिंग विद जॉब 3. सो नो आइडल. तो फिर जॉब 3 27 आवर्स पे खत्म किया, 27th आवर पे स्टार्टिंग विद फर्स्ट जॉब, अगेन नो आइडल. लास्ट में बट आप ये देखेंगे मशीन सी का लास्ट आउट टाइम इज 40 आवर्स माइनस मशीन ए का लास्ट आउट टाइम 32 आवर्स. तो टोटल आइडियल टाइम ऑफ मशीन ए सिर्फ यही आ रहा है, लास्ट आउट टाइम ऑफ मशीन सी आई माइनस लास्ट आउट टाइम ऑफ मशीन ए आई, दैट इज 40 माइनस 32, दैट इज 8 आवर्स. ठीक है. पूरा लास्ट जो टाइम आता है ऑफ ऑल द मशीन सी, जो लास्ट टाइम मशीन सी का लास्ट आउट टाइम जो होता है लास्ट जॉब करने का, वो 40 आवर्स, वो आपका क्या होता है? टोटल एलैप्स टाइम, दैट इज 40 आवर्स. ठीक है. इसको हम टी भी कहते हैं. बहुत बार क्वेश्चंस में लिखा रहता है कैलकुलेट टी, दैट मीन्स कैलकुलेट टोटल एलैप्स टाइम. दिस इज 40 आवर्स. ठीक है. अब हम निकालते हैं आइडियल टाइम ऑफ मशीन बी. मशीन बी ने जॉब 2 स्टार्ट करी थी 7 घंटे पे, तो 7 घंटे तक वो आइडियल ही बैठी थी, तो हम कहते हैं 7 आवर्स आइडियल. अब आप देखिए 8 पे ये जॉब 2 खत्म कर लिया, लेकिन जॉब 5 स्टार्ट कब कर रहा है? 12 घंटे पे. तो यहाँ पे ये कितने टाइम के लिए आइडियल था? 4 आवर्स. 4 आवर्स के लिए आइडियल था. अब यहाँ पे इसने जॉब 5 15 आवर पे खत्म की एंड जॉब 4 स्टार्ट कर रहा है 21 आवर पे. अगेन इट्स सेट आइडियल फॉर 6 आवर्स. ठीक है. अब इसने जॉब 4 26th आवर पे खत्म कर ली, और जॉब 3 स्टार्ट कब कर रहा है? 27 आवर पे. तो हम कह सकते हैं 1 आवर के लिए ये आइडियल था. जॉब 3 इसने खत्म की 31 आवर पे, एंड जॉब 1 स्टार्ट कर रहा है 32 आवर्स के लिए, अगेन 1 आवर के लिए ये आइडियल था. ठीक है. तो इसमें आइडियल टाइम कैसे निकलेगा? 7 आवर प्लस 4 आवर, दिस इज 4. 7 आवर प्लस 4 आवर प्लस 6 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, एंड ये वाला भी हम देखेंगे लास्ट आउट टाइम ऑफ मशीन सी माइनस लास्ट आउट टाइम ऑफ मशीन बी. सो 40 माइनस 34, दैट इज 6 आवर्स.
can see here. Ideal time of machine B, BI 7 hour plus 4 hour plus 6 hour plus 1 hour, 1 hour plus 6 hour. ये 6 hour कैसे आया? Last out time of machine C, you can see 40 hours minus last out time of machine B 34 hours. So इसको एड अप कर लोगे सबको 25 hours. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा, ठीक है. तो ये आया 25 hours. अब हम सिमिलरली देख लेते हैं मशीन सी के लिए. मशीन सी ने जॉब 2 करना स्टार्ट कब किया? 8th hour पे. तो टिल 8 hours इट वॉज सिटिंग आइडियल. तो इसमें हो जाएगा 8 hours के लिए मशीन सी क्या थी? आइडियल. अब आप देखिए 15 पे इसने जॉब 2 करना खत्म किया, तो 15 पे ही इट्स स्टार्टिंग विद जॉब 5. सो नो आइडल, नो आइडल, ठीक है. 22 पे इसने जॉब 5 खत्म की एंड इट्स स्टार्टिंग विद जॉब 4 एट 26. तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 hours के लिए आइडियल था. सॉरी 4 hours के लिए. यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 hours के लिए आइडियल था. 26 minus 22 इज 4 hours. ओके, अब इसने जॉब 4 32 hour पे खत्म कर लिया और जॉब 3 कब स्टार्ट की? 32 पे. सो अगेन यू कैन सी हियर नो आइडल, नो आइडल, ठीक है. 37th hour पे इसने थर्ड जॉब खत्म की एंड 37th hour पे स्टार्टिंग विद जॉब 1. अगेन नो आइडल. तो मशीन सी टोटल कितने टाइम के लिए आइडियल था आपका? 8 hours प्लस 4 hour, ठीक है. सो यू कैन सी हियर ideal time of machine C is 8 plus 4, that is 12 hour. You can have a look of the entire question. Okay, I hope now you are able to solve these kind of questions. Thank you.